आप मुझको एक बात बताओ, कौन जेल से बाहर नहीं आना चाहता? कौन ये नहीं चाहता कि उसके दर्शन पूरे हों? कौन ये नहीं चाहता कि परमेश्वर का वचन उसकी जिंदगी में पूरा हो? कौन ये नहीं चाहता कि जो कुछ परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में रखा है वो अपनी जिंदगी में देख पाए? कौन ये नहीं चाहता कि वो गवाही के साथ वापस आए? लेकिन सब इसके साथ वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आपको गवाही के साथ वापस आने। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि जब आप आज के वचन को सुनेंगे आप सेम नहीं रहोगे। आज का वचन आपकी लाइफ में छुटकारे को लेकर आएगा। दोस्तों, ये ऐसे परमेश्वर के दास बता रहे हैं, जब हम पवित्रताई में चलते हैं तो परमेश्वर हमें आज़ाद भी करता है। दोस्तों, आपको हर सुबह ये प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मुझे पे अनुग्रह करें ताकि मैं पवित्रताई में चलूँ। ऐसे आपको हर सुबह प्रेयर करनी है परमेश्वर से, और परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। और दोस्तों, आइए हम पहले आज के वचन को सुनते हैं जो हमें परमेश्वर के दास बताना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप आज के वचन से कुछ सीखेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सभी को जय मसीह की। जेल जाने के बाद राजा के दो बंदे, एक खिलाने वाले का प्रधान हेड, एक पकाने वाले का हेड, दोनों अंदर जेल में थे। उनके दर्शनों का अर्थ समझाया। जब उनको सपना आया और बोले कि हमें सपना आया लेकिन कोई इसका मतलब बताने वाला नहीं है। आप मुझको एक बात बताओ, कौन जेल से बाहर नहीं आना चाहता? कौन ये नहीं चाहता कि उसके दर्शन पूरे हों? कौन ये नहीं चाहता कि परमेश्वर का वचन उसकी जिंदगी में पूरा हो? कौन ये नहीं चाहता कि जो कुछ परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में रखा है वो अपनी जिंदगी में देख पाए? कौन ये नहीं चाहता कि वो गवाही के साथ वापस आए? लेकिन सब इसके साथ वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आपको गवाही के साथ वापस आने के लिए आत्मिक रीति के साथ चलना पड़ेगा। और बाइबल कहती यूसुफ उस टाइम आत्मिक रीति के साथ चला, क्योंकि जेल जाने के बाद भी उसने परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। वो कह सकता था कि मुझे ये परमेश्वर की क्या जरूरत है, मैं पवित्रताई में रहा हूं, अपने भाइयों के साथ नहीं रहा, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं जेल में अभी सड़ रहा हूं, अभी तक पवित्रताई में हूं, इसीलिए जेल में हूं क्योंकि मैं उस पोती पर की अपने मालिक की पत्नी के साथ मैं सोया नहीं, गलत काम नहीं किया, तो उसने जानबूझ के मुझे फंसाया, मैं इसीलिए जेल में हूं। पाप के कारण नहीं, पवित्रताई के कारण जेल में हूं, तो तब भी पवित्रताई को छोड़ा नहीं। तो हुआ क्या? जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहते हैं और आप जानते हैं कि आपका हल होगा, हुआ क्या? परमेश्वर ने उसको उन दर्शनों का मतलब समझाया, जो पकाने वाले के हेड में और पिलाने वाले का हेड, दो हेड होते थे। एक डिशेस का ध्यान रखता था, क्या बने, मटर पनीर बना है जी, पालक बनी है जी, पूरे डिशेस का ध्यान रखते थे। उसका हेड जो था, एक पानी का ध्यान रखता था, पानी का, ड्रिंक का, कोल्ड ड्रिंक जो भी आप लगा लो, तरह तरह के जो पीने के पदार्थ होते थे, एक उसका हेड था, एक पकाने वाले का हेड था। दोनों जेल में थे और दोनों को सपना आया। यूसुफ ने दोनों के सपनों का अर्थ समझाया और दोनों के सपने का अर्थ पूरा हुआ। एक फांसी पे चढ़ाया गया, एक दोबारा अपनी पदवी पे नियुक्त किया गया। तब भी यूसुफ की जिंदगी में कोई भी ब्लेसिंग नहीं आई। एक दिन राजा को दर्शन आया जिसका मतलब कोई नहीं समझा सका, और पिलाने वाले के प्रधान ने कहा कि हम जेल में थे तो एक व्यक्ति ने हमारे सपने का अर्थ समझाया था और वो पूरा हुआ। अगर तू उसको बुलाए तो तेरा भी वो सपना वो बता सकता है कि उसका अर्थ क्या है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, यूसुफ के जेल से बाहर आने का कारण सिर्फ एक ही था कि वो आत्मिक व्यक्ति था। उसने अपनी आत्मिक कामों को छोड़ा नहीं, उसने अपने पवित्रताई को छोड़ा नहीं, और उस कारण जब वो परमेश्वर से जुड़ा रहा तो दर्शनों का अर्थ समझाता रहा लोगों को। क्योंकि अगर आप कभी भी परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो आप जानते हैं आपको दर्शन नहीं आते, परमेश्वर आपसे बात नहीं करता, वो आपको रेवलेशन नहीं देता, आप एक जगह खड़े रह जाते हैं। जिस तरह बाइबल में लिखा है, जब शाऊल परमेश्वर में गिर गया तो परमेश्वर ना तो उसे भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करता था, ना तो सपनों के द्वारा बात करता था, ना वचन के द्वारा बात करता था, किसी भी तरह से वो बात नहीं करता था। इसीलिए वो भूत सिद्धि करने वाली एक औरत के पास जाके उसने भूतों से पूछना शुरू किया था कि क्या मैं इस जंग में जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। हालेलुया। तो यूसुफ का हल कैसे हुआ? जब वो आत्मिक बना। आना जेल से बाहर था। आप जानते हैं दाऊद और शाऊल में क्या अंतर है? जब शाऊल लोगों को चुनता था तो वो बड़े बड़े लोग चुनता था, ये सुंदर है, ये पढ़ा लिखा है, आ जाओ मेरे साथ। जब दाऊद लोगों को चुनता था, लिखा 400 बंदे जो दाऊद की आप कलीसिया लगा लो, जो उसकी कलीसिया में शामिल हुए, पता कौन थे वो?
करजाई थे वो, उदास थे वो। आप उदास लोगों के साथ नहीं रहना चाहते हो। क्यों? वो उदासी की बातें करेंगे हर वक्त। हाँ, करजाई लोग, यार नहीं यार 100 रुपया यार डाल दे दूंगा तेनों, हर टाइम मांगने वाले लोग। हाँ, दिल जले मतलब अनसेटिस्फाइड, जिनकी लाइफ जीरो हो चुकी है, ऐसे लोग। लेकिन ऐसे 400 लोग दाऊद के साथ आए और वो उनका प्रधान हुआ।